नमस्कार बच्चों। तो हम कर रहे थे क्वाड्रेटिक इक्वेशन चैप्टर एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक से। तो हमने वो पूरा देख लिया था। बस 4.3 एक्सरसाइज की कुछ वर्ड प्रॉब्लम्स रह गई थी, एक्सरसाइज वाली, एग्जांपल्स वाली देख ली थी। ठीक है जी। तो इस वीडियो में हम 4.3 एक्सरसाइज की वर्ड प्रॉब्लम्स में हम कैसे उसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन में फ्रेम कर सकते हैं वो देखते हैं। ठीक है चलो। तो चौथा क्वेश्चन है द सम ऑफ रेसिप्रोकल ऑफ रहमान्स एज 3 ईयर एगो। रहमान्स की जो आज की एज है उससे 3 साल पहले की एज, ठीक है, एंड 5 ईयर फ्रॉम नाउ, और आज से 5 साल बाद की एज, उनको ऐड करने पे 1/3 आता है। तो फाइंड द प्रेजेंट एज, ये क्वेश्चन था। ठीक है जी। लेट प्रेजेंट एज ऑफ रहमान। भाई रहमान की प्रेजेंट एज कितनी रही होगी? x ईयर्स। अब x कुछ भी हो सकता है, 20 हो सकता है, 25 हो सकता है, 30 हो सकता है, 15 हो सकता है, कुछ भी। ठीक है जी। तो लेट प्रेजेंट एज ऑफ रहमान इज x। ठीक है। अब उसने क्या बोला है सर? 3 साल पहले की एज। तो एज ऑफ रहमान 3 ईयर बैक, 3 ईयर एगो। आप खुद बताओगे 3 साल पहले। अगर सपोज मैं अभी 20 साल का हूं, ठीक है, वैसे हूं नहीं, ठीक है, तो अगर मैं अभी 20 साल का हूं सपोज, तो उससे 3 साल पहले मेरी क्या एज रही होगी सर? 3 घटा दो 20 में से 17। तो जैसे इसकी आज की एज x है, तो 3 घटा दो सर, x माइनस 3 ईयर्स। सही है, ठीक है सर। तो एज, और इसके बाद क्या बोल रखा है? 5 ईयर फ्रॉम नाउ। तो एज ऑफ रहमान 5 ईयर्स फ्रॉम नाउ, आज से 5 साल बाद। तो x प्लस 5 रही होगी, इतने में कोई संशय नहीं। ठीक है जी। अब उसने क्या बोला है? द सम, इन दोनों चीजों का सम ऑफ रेसिप्रोकल्स। इन दोनों, ये जो दोनों एज आई है, इनका रेसिप्रोकल कर दो और उनका सम कर दो। ठीक है। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, ठीक है, क्या कह रही है सिचुएशन की? x माइनस 3 आज की एज है, इसका रेसिप्रोकल, तो रेसिप्रोकल इज दिस। ठीक है, क्योंकि x माइनस 3 को हम x माइनस 3/1 लिख लेते हैं और x प्लस 5 को हम x प्लस 5/1 लिख लेते हैं। ठीक है सर। सर दूसरे वाले का रेसिप्रोकल ये हो गया। ठीक है, इन दोनों का सम कर दो। कर दिया सर। किसके बराबर है? 1/3 के। ठीक है। तो ये तो सर क्वाड्रेटिक इक्वेशन देखने में नहीं लग रही, ये देखने में नहीं लग रही पर वैसे है। सर कन्वर्ट करके दिखाओ, तो भाई अपना एलसीएम ले लेते हैं। x माइनस 3 इंटू एक्स प्लस 5, ये आ जाएगा x प्लस 5 प्लस एक्स माइनस 3 बींग इक्वल टू 1/3। तो 2x प्लस में 2 इंटू में 3 बींग इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस में 15। सिंपल, इन दोनों को मल्टीप्लाई करके उस साइड भेज दिया। ठीक है सर। तो ये आ गया 3 दूनी 6x प्लस में 3 दूनी 6 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस में 15, या फिर एक्स स्क्वायर माइनस 4x माइनस 21 बीइंग इक्वल टू 0। सिंपल, 7 या 21 इसके फैक्टर्स बन जाएंगे, अपना कर लेंगे। ठीक है। तो इस तरीके से दिखने में क्वाड्रेटिक नहीं थी पर हमने कन्वर्ट कर ली है। तो जो जो वो बोलता जाए, थोड़ा 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 लिखते चलो। मतलब बेसिकली इंग्लिश का अनुवाद अपने को मैथमेटिक्स में करना है। उसने बोला प्रेजेंट एज के बारे में, तो प्रेजेंट एज तो एक्स माननी थी। ठीक है जी। तो आज से 3 साल पहले की एज 3 घटा के आ गई और 5 साल बाद की एज 5 जोड़ के आ गई, इतने में भी कोई दिक्कत नहीं थी। अब उसने क्या बोला? इन दोनों का कर दो रेसिप्रोकल। तो रेसिप्रोकल का मतलब बिल्कुल रिवर्स, बिल्कुल उल्टा कर दिया सर। फिर उनको ऐड कर दो। कर दिया सर। ये चीज किसके बराबर है? 1/3 के। कर दिया। इस तरीके से जैसा जैसा वो बोलता चले वैसा वैसा करो, इसलिए बड़ी मजेदार रहती है वर्ड प्रॉब्लम्स। ठीक है। तो ये इक्वेशन हमने फ्रेम कर दिया, आगे इसको सोल्व कर लेंगे। ठीक है ठीक है। नेक्स्ट दिखाओ सर जी। तो नेक्स्ट क्या है भाई? अपना 5वां क्वेश्चन देखते हैं। तो 5वां क्वेश्चन क्या कह रहा है, सुनो उसकी मंशा। तो 5वां क्वेश्चन है भाई, इन अ क्लास टेस्ट द सम ऑफ शेफालीज मार्क्स इन मैथमेटिक्स प्लस इंग्लिश इज 30। ठीक है भाई, 2 सब्जेक्ट में मिला के उसके मार्क्स कितना है? 30। तो अगर मैं एक सब्जेक्ट के x मान लूं, तो दूसरे वाले के 30 माइनस एक्स हो जाएंगे। 2 वेरिएबल का यूज भी नहीं करना पड़ा, और तुम्हारी मर्जी है, तुम 2 वेरिएबल भी यूज कर सकते हो, एक में x दूसरे में y। फिर x प्लस वाई 30 लिखेंगे तो y की वैल्यू वही आने वाली है, 30 माइनस एक्स। तो चॉइस इज योर्स कि एक वेरिएबल में करे या दोनों वेरिएबल में करे। ठीक है जी। ठीक है जी। हैड शी गोट 2 मोर मार्क्स इन मैथमेटिक्स एंड 3 मार्क्स लेस इन इंग्लिश। अगर उसको जितने अभी मार्क्स प्राप्त हुए उससे 2 ज्यादा मैथ्स में मिल जाते और 3 कम इंग्लिश में मिल जाते, तो जो आता नंबर, उनका प्रोडक्ट 210 दे रखा है। फाइंड द नंबर्स इन मार्क्स इन 2 सब्जेक्ट्स, ये क्वेश्चन था। ठीक है जी। लेट मार्क्स इन मैथ्स, शेफाली के मैथ्स में कितने मार्क्स रहे होंगे सर? x मान लिया हमने। ठीक है जी। तो मार्क्स इन इंग्लिश कितने हो जाएंगे सर? 30 माइनस एक्स हो जाएंगे।
ठीक है, क्योंकि उसने बोल रखा था कि दोनों का सम कितना है सर 30। अगर सपोज उसके मैथ्स में जो है वो 17 नंबर आए तो इंग्लिश में कितने आए सर 30 में से 17 को घटा देंगे यानी कि 13। इस तरीके से निकाला हमने। ठीक है सर, ये दे रखा है। ठीक है जी, अब उसने क्या बात बोली है, अब उसने ये बोला देखो 30 मार्क्स थे उसमें से x मैथ में चले गए और 30 माइनस x इसमें चले गए। ठीक है जी, अब उसने बोला है कि 2 ज्यादा मार्क्स चाहिए मैथ्स में, तो मैथ्स में हो जाने चाहिए +2। ठीक है जी, और 3 कम मार्क्स चाहिए इंग्लिश में, तो 3 इसमें से कम कर दिए। ठीक है, तो ये +2 होने पे क्या बन गया सर x +2, और ये -3 होने पे क्या बन गया सर 27 - x। इतने में कोई संशय नहीं। ठीक है जी, उसने बोला ये +2 होने के बाद जो आएगा और ये -3 होने के बाद जो आएगा उनका प्रोडक्ट ले लो, यानी कि इनको मल्टीप्लाई करवा लो। ये मल्टीप्लाई 210 को मैच कर रही है, मतलब ये मल्टीप्लाई का आंसर 210 आ रहा है। सिंपल, बन गई क्वाड्रेटिक। सोल्व करो इसको, x इंटू दिस इज 27x, x इंटू x इज x स्क्वायर, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी लगा रहे हैं अपन, तो माइनस का 2x इज इक्वल टू 210। सिंपल स्टफ। तो ये आ गया माइनस का x स्क्वायर प्लस का 25x प्लस का 54 और माइनस का 210 बीइंग इक्वल टू 0। सिंपल। ठीक है जी, तो ये आ गया माइनस का x स्क्वायर प्लस का 25x था, भाई 54 घटाएंगे 210 में से 50 घटाए 160 में से 4 गए 156। सही है भाई, तो ऐसा कुछ सिनेरियो देखने को मिलेगा। इसको अपन ऐसे भी कर सकते हैं, x स्क्वायर माइनस 25x प्लस का 156 इज इक्वल टू 0। ठीक है, वैसे साफ साफ दिख रहा था। 12 जो है वो 144 होता है, तो उसमें 12 और जोड़ देंगे तो 12 इंटू 13 आर द फैक्टर, तो 12 13 इस तरीके से बात बन सकती है। ठीक है, ठीक है बच्चों, तो नेक्स्ट देखते हैं सर। नेक्स्ट देखो भाई, ये 5वां क्वेश्चन था अपना, आगे इसको हम सोल्व कर लेंगे, हो जाएगा। ठीक है, वर्ड प्रॉब्लम्स, बहुत ही जबरदस्त, बहुत ही जबरदस्त सर। चलो जी, तो कौन सा क्वेश्चन है भाई, पहले तो छठा क्वेश्चन। तो छठा क्वेश्चन क्या कह रहा है, सुने उसको ध्यान से। द डायगोनल ऑफ ए रेक्टेंगुलर फील्ड इज 60 मीटर मोर देन द शॉर्टर साइड। एक रेक्टेंगल बनाते हैं भाई जिसमें एक साइड छोटी और एक साइड बड़ी हो। लेट द छोटे वाली साइड इज x सेंटीमीटर में, मीटर में, सेंटीमीटर में तो क्या ही बनेगा सर x मीटर। ठीक है जी, छोटे वाली साइड। उसने बोला डायगोनल जो है वो इस छोटे वाली से 60 ज्यादा है, तो डायगोनल इससे 60 ज्यादा ले लेते हैं, मतलब ये x + 60 हो जाएगा। ठीक है सर, इतने में भी कोई दिक्कत नहीं। उसके बाद उसने बोला लॉन्गर साइड इज 30 मीटर मोर देन द शॉर्टर साइड। तो छोटे वाली जो साइड है उसमें 30 अगर मैं ऐड कर दूं तो बड़े वाली साइड आ जाएगी, मतलब ये वाली साइड x + 30 मीटर, ऐसा उसने बोला है। ठीक है, ठीक है जी। उसके बाद उसने बोला है कि फाइंड द साइड्स ऑफ द फील्ड, ये क्वेश्चन था। ठीक है, तो हमने क्या किया, लेट द शॉर्टर साइड बी x मीटर। ठीक है, अब उसने जैसा जैसा बोला, उसने लॉन्गर साइड के बारे में क्या बोल दिया सर कि 30 ज्यादा है, तो लो जी x + 30 मीटर हो जाएगा। उसने डायगोनल के विषय में क्या बोल दिया सर, डायगोनल, कि भाई डायगोनल क्या हो जाएगा इसका x + 60 हो जाएगा। ठीक है सर, ये आ गया। अब सर इससे क्वाड्रेटिक इक्वेशन कैसे बनेगी, ये फिगर जो है वो रेक्टेंगल दे रखा है। अब रेक्टेंगल है तो उसके सारे एंगल 90 रहेंगे, मतलब ये वाली जो ट्रायंगल हो गई, कौन सी वाली ट्रायंगल सर, ABC, ये ट्रायंगल क्या हो गई सर अपनी, ये ट्रायंगल होगी राइट ट्रायंगल। तो इसमें क्या लगा देंगे, पाइथागोरस थ्योरम। तो पाइथागोरस थ्योरम लगाते हैं तो डायगोनल जो साइड सबसे बड़ी थी उसका होल स्क्वायर इज इक्वल टू बाकी की छोटी साइडों के स्क्वायर का सम, ये लगा दिया। इसको सोल्व कर लेंगे तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगी, उसके बाद अपन जो है वो इक्वेशन सोल्व कर लेंगे। ठीक है, तो ये आगे सोल्व साल करके x स्क्वायर 3600 + 6 दूनी 12 120x इज इक्वल टू x स्क्वायर प्लस 900 + 30 दूनी 60x प्लस में x स्क्वायर। सिंपल स्टफ। ठीक है, तो x स्क्वायर से x स्क्वायर उड़ गया। इस पूरे को अगर मैं इस साइड ले जाऊं या उसको उस साइड ले जाऊं तो 0 इज इक्वल टू x स्क्वायर प्लस 60x माइनस का 120x प्लस 900 और माइनस का 3600 बीइंग इक्वल टू 0। तो ये आ गया भाई अपना x स्क्वायर माइनस 60x माइनस का 2700 बीइंग इक्वल टू 0। ये इक्वेशन बन जाएगी और इसको अपन सोल्व कर लेंगे। ठीक है, वैसे तो दिख रहा है भाई 2700 90 × 30, हाँ, तो 90 और 30 से 60 भी आ जाएगा। ठीक है, ये मिडिल टर्म स्प्लिटिंग से करेंगे। ठीक, सिंपल था, ऐसे करना था। लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन। कौन सा क्वेश्चन है भैया, अरे भैया 7वां क्वेश्चन है। द डिफरेंस ऑफ स्क्वायर ऑफ 2 नंबर इज 180। दो नंबर्स है उनका स्क्वायर करो तो उनका जो डिफरेंस आएगा वो कितना है सर 180। इसमें हम 2 ले लेते हैं, क्या ही दिक्कत है। लेट द फर्स्ट नंबर बी
एक्स एंड सेकेंड नंबर भी वाई। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। उसने क्या बोला है सर, द डिफरेंस ऑफ स्क्वायर्स ऑफ टू नंबर, ये जो दो नंबर है इनका स्क्वायर कर दो, मतलब x का भी स्क्वायर कर दो और y का भी स्क्वायर कर दो। ठीक है, तो उनका डिफरेंस कितना आ रहा है 180। अब सर दो नंबर के स्क्वायर का डिफरेंस 180 आ रहा है, मतलब एक छोटा एक बड़ा है। ठीक है, अब हमने ये तो पता ही नहीं कौन सा छोटा और कौन सा बड़ा है, तो जो आप अजम्पशन में फर्स्ट नंबर ले रहे हो उसको बड़ा मान लो। अगर तुम्हें एक ही इक्वेशन से मैंने मान लिया कि भाई x बड़े वाला है और y छोटे वाला है, तुम्हारी मर्जी है, तुम y को बड़ा मान सकते हो, x को छोटा मान सकते हो, एक बात। नहीं तो दो केसेस बना सकते हो कि भाई मेरे को थोड़ी पता है कि x बड़ा है या y बड़ा है, तो एक बार x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर और दूसरी बार में y स्क्वायर माइनस x स्क्वायर, सेम ही आंसर आएगा, कोई डिफरेंस नहीं है। पर आप अजम्पशन भी कर लोगे तो भी कोई इशू नहीं है। तो मैंने x वाले को y वाले के कंपैरिजन में बड़ा मान लिया। अब बड़ा मान लिया तो सिचुएशन क्या कहती है सर, बड़े वाले के स्क्वायर में से छोटे वाले का स्क्वायर घटाने पे 180 आ रहा है, ऐसा उसने बोल दिया। ठीक है सर, अगला देखो आगे क्या बोल रखा है, द स्क्वायर ऑफ द स्मॉलर नंबर, स्क्वायर ऑफ स्मॉलर नंबर इज इक्वल टू 8 टाइम द लार्जर नंबर, ऐसा उसने बोल रखा है। तो पहले इस तरीके से बना देंगे हम, स्क्वायर ऑफ द स्मॉलर नंबर, स्मॉलर नंबर y था, y का स्क्वायर इज 8 टाइम्स द लार्जर नंबर इटसेल्फ, 8 टाइम्स ऑफ x। ठीक है, अब कई बच्चे इसको क्या मान लेते हैं, 8 टाइम, इसने ये बोला ना स्क्वायर ऑफ द स्मॉलर नंबर इज 8 टाइम्स द लार्जर नंबर, तो बच्चों को ये लगता है कि वो ये लिखना भूल गया कि स्क्वायर ऑफ द लार्जर नंबर। अब भाई बच्चों ये सोच के देखो, छोटे नंबर का स्क्वायर बड़े वाले नंबर के स्क्वायर का 8 गुना कैसे हो सकता है ना। इसका मतलब जो उसने बोल रखा है बिल्कुल सटीक तरीके से बोल रखा है कि भाई छोटे वाले नंबर का स्क्वायर बड़े वाले नंबर का 8 गुना, उसके स्क्वायर का नहीं। ठीक है, तो वाई स्क्वायर की जगह कितना आ जाएगा सर 8x। तो जहां भी वाई स्क्वायर दिखे फ्रॉम 1 एंड 2, पहली और दूसरी इक्वेशन से मैं क्या कह सकता हूं सर, वाई स्क्वायर की जगह पे 8x चेप देंगे और ये इक्वेशन जो है वो फ्रेम हो जाएगी, कोई भी दिक्कत नहीं थी सर, इसको अपन सोल्व कर लेंगे। ठीक है, ठीक है जी, नेक्स्ट देखते हैं सर। नेक्स्ट 8वां क्वेश्चन तो ट्रेन वाला ही था, तो ट्रेन वाला तो हमने कर रखा था, स्पीड डिस्टेंस टाइम वाला। फिर भी एक क्वेश्चन उसी कॉन्सेप्ट से रिलेटेड कर लेते हैं। कौन सा क्वेश्चन है वो, कौन सा क्वेश्चन है वो, 10वां। तो 10वां क्वेश्चन क्या कह रहा है, सुनो बच्चों। An express train takes 1 hour less than the passenger train to travel 132 किलोमीटर between मैसूर and बेंगलोर। ठीक है, तो एक्सप्रेस ट्रेन को 1 घंटा कम लगता है पैसेंजर ट्रेन के कंपैरिजन में। सही भी बात है भाई, तो एक्सप्रेस ट्रेन में टाइम कम लगता है, पैसेंजर ट्रेन में टाइम ज्यादा लगता है। तो अगर घटाने की बात आएगी तो पैसेंजर का टाइम का आगे रख देंगे और एक्सप्रेस वाला पीछे रख देंगे। ठीक है, ठीक है जी, विदाउट टेकिंग इनटू कंसीडरेशन द टाइम दे स्टॉप एट द इंटरमीडिएट स्टेशन। ठीक है, इफ द एवरेज स्पीड ऑफ द एक्सप्रेस ट्रेन इज 11 मोर देन द पैसेंजर ट्रेन, पैसेंजर ट्रेन की जो भी स्पीड है, सपोज मैंने x मान लिया, तो एक्सप्रेस ट्रेन की एवरेज स्पीड उसके कंपैरिजन में 11 ज्यादा है, तो x प्लस 11 हो जाएगी। ठीक है सर, फाइंड द एवरेज स्पीड ऑफ द टू ट्रेन्स, ये क्वेश्चन था। ठीक है जी, तो दो सिचुएशन तैयार करेंगे, लेट स्पीड और यू कुड से एवरेज स्पीड ऑफ पैसेंजर ट्रेन, सपोज कितना मान लिया मैंने, x किलोमीटर पर आवर, ये मैंने मान लिया। ठीक है सर, बहुत बढ़िया। तो एवरेज स्पीड ऑफ एक्सप्रेस ट्रेन कितनी हो जाएगी, ये होगी सर अपनी कितनी, x प्लस 11, 11 ज्यादा है ऐसा उसने बोल रखा था। ठीक है, ठीक है सर, बहुत बढ़िया। अब डिस्टेंस दोनों के लिए मेरे ख्याल 132 दे रखा है। हाँ जी सर, डिस्टेंस कितना दे रखा है, ये तो दोनों ने सेम ही ट्रेवल किया होगा 132 किलोमीटर। तो दो सिचुएशन तैयार कर लेते हैं। ठीक है, एक यहाँ पे मैं पैसेंजर का निकाल रहा हूं भाई, ठीक है, पैसेंजर ट्रेन का सिस्टम, और यहाँ पे मैं एक्सप्रेस ट्रेन का सिस्टम। ठीक है जी, तो टाइम का फॉर्मूला होता है सर डिस्टेंस ओवर में स्पीड, तो टाइम का फॉर्मूला इज डिस्टेंस ओवर स्पीड। ठीक है, ठीक है जी, तो डिस्टेंस था 132, स्पीड थी x, तो इसका टाइम जो है वो ये आ चुका है। ठीक है, टीपी लिख लेते हैं, टाइम ऑफ पैसेंजर ट्रेन। ऐसे ही यहां भी सर टाइम का फार्मूला था डिस्टेंस ओवर स्पीड, तो भाई जी 132 बाई x प्लस 11 टाइम ऑफ एक्सप्रेस ट्रेन। ठीक है, अब अपने को पता है पैसेंजर ट्रेन को ज्यादा समय लगता है, एक्सप्रेस को कम, तो पैसेंजर टाइम का समय माइनस एक्सप्रेस टाइम का समय इज इक्वल टू 1 घंटा, ऐसा उसने बोल रखा था क्वेश्चन में। ठीक है, तो पैसेंजर ट्रेन का समय कितना हो गया ये, और एक्सप्रेस का हो गया ये, इज इक्वल टू, सिंपल, खत्म। ठीक है, अब इस 132 को इसको थोड़ा सा रीअरेंज करके लिख लेते हैं ताकि क्वाड्रेटिक की फॉर्म में तुम्हें अच्छे से दिखे।
तो भाई 132 इंटू 11 इज इक्वल टू एक्स स्क्र प्लस 11x। तो एक्स स्क्र प्लस 11x माइनस 11 दूनी 22 हाथ से लगा 2, 35 हाथ से लगा 3, 11 कम 11 और 3 14। ऐसा कुछ सिनेरियो तुम्हें देखने को मिलेगा। ठीक है बच्चों, तो ये था भाई, इस तरीके से इक्वेशन फ्रेम हो जाएगी। ठीक है जी, 2 क्वेश्चन और बच गए, एक टैप वाला और एक स्क्वायर वाला। ठीक है जी, 11th क्वेश्चन एंड 9th क्वेश्चन। ठीक है, चलो मिटा दें। ठीक है सर जी। सर जी नेक्स्ट दिखाओ। तो देखो भाई नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट 2 क्वेश्चन देखो। तो कौन कौन से क्वेश्चन हम देख रहे थे, कौन कौन से क्वेश्चन हम देख रहे थे? 11वां क्वेश्चन। तो 11वां क्वेश्चन क्या कह रहा है, सुनो। सम ऑफ एरियाज ऑफ 2 स्क्वायर इज 468 मीटर स्क्वायर। ये एक स्क्वायर है, ये दूसरा स्क्वायर है। सपोज इसकी साइड x है, इसकी साइड y है। तो अगर मैं एरिया की बात करूं तो ये x स्क्वायर हो जाएगा, ये y स्क्वायर। साइड्स अगर मैंने ऐसे मान ली तो ठीक है। उसने बोला है दोनों स्क्वायर्स के एरिया का सम कितना है सर? 468। लेट साइड ऑफ फर्स्ट स्क्वायर बी कितनी? x मीटर। लेट साइड ऑफ सेकंड स्क्वायर बी कितना? y मीटर। और मैंने मान लिया कि y इज ग्रेटर देन x। ऐसा तो मान सकते हो, नॉट एन इश्यू एट ऑल। ठीक है, और 2 केस बनाने हो तो 2 केस भी बना लेना। ठीक है, अब इसमें तो प्लस का निशान था कि x का स्क्वायर प्लस y का स्क्वायर इज इक्वल टू 468। उसने बोला था दोनों का कंबाइंड एरिया, दोनों कंबाइंड एरिया मतलब पहले का स्क्वायर का एरिया और दूसरे स्क्वायर का एरिया जो है वो ऐड करने में कितना आता है? 468। तो x अगर साइड है तो उसका एरिया x स्क्वायर, y अगर साइड है तो उसका एरिया y स्क्वायर। इनको कंबाइन करके इनका सम कितना आता है? 468। तो इसमें तो कोई छोटा हो कोई बड़ा हो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा आगे पीछे करने से। ठीक है, पर उसने जो दूसरी बात बोल रखी, द डिफरेंस ऑफ द पेरीमीटर इज 24। तो उसने क्या बोला? डिफरेंस ऑफ पेरीमीटर्स, पेरीमीटर का डिफरेंस कितना है सर? 24। अब यहां पे छोटे बड़े का फर्क पड़ेगा क्योंकि डिफरेंस आ गया। ठीक है, तो हमने y को बड़ा मान रखा था, तो 4y माइनस 4x बीइंग इक्वल टू 24। ठीक है, पेरीमीटर ऑफ अ स्क्वायर क्या होता है सर? 4 इंटू साइड। और एरिया ऑफ ए स्क्वायर क्या होता है सर? साइड का स्क्वायर। ठीक है जी, तो ये अपना अगर मैं करूं तो y माइनस एक्स 6 आ जाएगा। आ गया सर। सर एक ही इक्वेशन है, एक ही इक्वेशन है, इनको सोल्व करना है। तो तुम यहां से y की वैल्यू x प्लस 6 निकाल सकते हो। हाँ जी सर निकाल दी। तो जिधर भी y दिखे उधर x प्लस 6 चेप देने का। तो इस तरीके से तुम्हारी ये क्वाड्रेटिक बन जाएगी। ठीक है, इसको सोल्व कर लेंगे तो ये फाइनल क्वाड्रेटिक बन जाएगी। ये मैं कर देते हैं कि एक्स स्क्वायर 36 प्लस 6 दूनी 12 एक्स माइनस का 468 बीइंग इक्वल टू 0। तो ये बन गया सर 2x स्क्वायर प्लस 12 एक्स माइनस का 432 बीइंग इक्वल टू 0, या फिर एक्स स्क्वायर प्लस का 6x माइनस का 216 बीइंग इक्वल टू 0। सिंपल। ठीक है, इस तरीके से हम इसमें क्वाड्रेटिक बना सकते थे। ठीक है जी, एक 9th क्वेश्चन रह गया है, बहुत ही जबरदस्त क्वेश्चन है। ठीक है, ठीक है मिटा रहा हूं मैं। तो 9th क्वेश्चन क्या कह रहा है बच्चों? सुनो उसकी मंशा। 2 water taps can together fill a tank in 9 3/8 hours। 9 3/8 आवर्स। अगर मैं इसको कन्वर्ट करूं, 9 के 72 दिन 75/8 घंटे हो जाएंगे। ठीक है भाई, मतलब 2 वाटर टैप्स है जिसमें एक जो है वो थोड़ी सी ज्यादा डायामीटर की है ठुट्टी, टैप मतलब ठुट्टी, और दूसरी वाली जो है वो थोड़ी कम डायामीटर की है। तो एक छोटी ठुट्टी और एक बड़ी ठुट्टी, ऐसा उसने दे रखा है। ठीक है भाई, दोनों को साथ में खोल दिया तो टैंक भरने में मेरे को 75/8 मतलब 9 घंटे कंपेरिजन में कुछ ज्यादा समय लगा। 9 घंटे से थोड़ा सा ज्यादा और 10 घंटे से थोड़ा सा कम, इतना समय लगा। ठीक है सर, बहुत बढ़िया। आगे देखते हैं। द टैप ऑफ लार्जर डायमीटर टेक्स 10 आवर लेस देन द स्मॉलर डायमीटर टैप टू फिल द टैंक सेपरेटली। ठीक है, फाइंड द टाइम टेकन बाय दिस। ठीक है जी, तो उसने क्या बोला है? अगर मैं सिर्फ छोटी वाली को खोलूं या सिर्फ बड़ी वाली को खोलूं तो जो समय का डिफरेंस आ रहा है वो 10 घंटे का है। अब बच्चों अगर छोटी ठुट्टी को अकेला खोले रखेंगे और बड़ी ठुट्टी को अकेला खोले रखेंगे तो बड़ी ठुट्टी जल्दी टैंक को भर देगी और छोटी ठुट्टी उससे थोड़ा सा लेट भरेगी। तो ये जो टाइम का डिफरेंस आ रहा है ये 10 घंटे है, ऐसा उसने बोल रखा है। और दोनों को साथ में भर देते तो जल्दी भर जाएगा, वो तो 75/8 घंटे में भर जाएगा, ऐसा उसने बोल रखा है। ठीक है, तो दोनों का इंडिविजुअल मान लेते हैं। लेट स्मॉलर टैप टेक्स x आवर अलोन। मान लिया सिर्फ छोटी ठुट्टी को खोलते तो x घंटे लगते।
ठीक है भाई। अब मेरे को कोई काम करने में 2 घंटे लग रहे हैं, तो मैंने 1 घंटे में कितना काम कर लिया? सर हाफ, यानी कि 1/2। ठीक है। अगर मेरे को कोई काम करने में 4 दिन लग रहे हैं, तो मैंने 1 दिन में कितना काम कर लिया? 1/4। मतलब हो क्या रहा है, हम टोटल काम को 1 मान लेते हैं, 1 मतलब 100%। ठीक है, फिर उसको डिवाइड करवा देते हैं जितने नंबर ऑफ डेज या फिर नंबर ऑफ आवर उससे। ठीक है, तो 1 आवर या फिर 1 डे वर्क निकालना होता है, तो हम इस तरह से अप्रोच लेते हैं। ठीक है जी। तो इसका मैं 1 आवर वर्क, मतलब अगर इसको x घंटे लगते हैं टोटल टैंक को फिल करने में, तो उसने 1 घंटे में कितना टैंक फिल कर दिया होगा? 1/x पोर्शन फिल कर दिया होगा। ठीक है, तो इन 1 आवर स्मॉलर टैप फिल 1/x ऑफ टैंक, ये समझना था भाई सबसे पहले तो। ठीक है जी, x घंटे में उसने पूरा टैंक भर दिया, तो पूरे टैंक को हम 100% मानते हैं, 100% मतलब 1, तो पूरे काम को हम 1 मानते हैं। ठीक है, तो उसने 1 घंटे में 1/x पोर्शन ऑफ टैंक भर दिया होगा। अब कई बार बच्चे इसे 1/x को आवर मान लेते, नहीं, ये पोर्शन ऑफ वर्क है, यानी कि इसमें हमारा वर्क टैंक को भरना है, तो कितना टैंक भरा 1 घंटे में, ये वो आता 1/x। ठीक है जी। तो अकॉर्डिंग टू सिचुएशन उसने क्या बोल रखा था कि भाई बड़े वाले को छोटे वाले कंपैरिजन में 10 घंटे ज्यादा लगते हैं। ठीक है, तो लार्जर टैप टेक्स 10 घंटे कम करवाने हैं, तो x माइनस 10 आवर्स, उसको x माइनस 10 आवर्स लगेंगे, तो उसका 1 घंटे का काम निकाल लेते हैं। तो इन 1 आवर लार्जर टैप फिल, लार्जर टैप कितना भर देगा? 1/x माइनस 10 ऑफ 10। इतने में कोई समस्या नहीं। ठीक है, ठीक है जी। अब देखो ध्यान से, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 1 आवर वर्क ऑफ स्मॉलर प्लस 1 आवर वर्क ऑफ लार्जर इज इक्वल टू 1 आवर वर्क ऑफ टोटल। बस ये समझना था। ठीक है, छोटी ठुट्टी का भी 1 घंटे का काम, 1 घंटे में उसने जो टैंक फिल किया, बड़ी ठुट्टी का भी 1 घंटे का काम, मतलब 1 घंटे में उसने जो फिल किया, वो टोटल जो समय लगा था उसका 1 घंटे के काम के बराबर होगा। ठीक है सर, इसका 1 घंटे का काम था 1/x, इसका 1 घंटे का काम था 1/x माइनस 10। सही है सर। अब मेरे को अगर किसी काम को करने में टोटल समय 75/8 घंटे लग रहे हैं, तो 1 घंटे में इसका रेसिप्रोकल हो जाएगा, मतलब 8/75 हो जाएगा। ठीक है, अगर मेरे को किसी काम को करने में 10 घंटे लगते हैं, तो 1 घंटे में 1/10 होता है। तो अगर मेरे को किसी काम को करने में 75/8 घंटे लग रहे हैं, तो 1 घंटे में 8/75, तो ये 8/75 को मैच कर जाएगा। तो ये दिखने में क्वाड्रेटिक नहीं है, पर इन एक्चुअल इट्स अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो सिंपल स्टफ। तो ये आ गया अपना 2x माइनस 10, इसको हम किससे गुणा करेंगे? 75 से। एक्स स्क्वायर माइनस 10x, इसको हम किससे गुणा करेंगे? 8 से, क्रॉस मल्टीप्लाई। ठीक है, तो 75 दूनी 150x माइनस का 750 बीइंग इक्वल टू 8x स्क्वायर माइनस का 80x। ठीक है जी, तो 8x स्क्वायर माइनस का 230x और प्लस का 750 इज इक्वल टू 0। ये क्वाड्रेटिक बन जाएगी। इस क्वाड्रेटिक को अपन सोल्व कर लेंगे। ठीक है, इसको 2 से बेशक डिवाइड करवा लेना या ना भी करवाना। इस तरीके से हमने एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक की 4.3 एक्सरसाइज की वर्ड प्रॉब्लम्स देखी है। ठीक है जी, तो नेक्स्ट हम क्या करेंगे? हमने ये टेक्स्ट बुक से तो पूरा कर लिया है, ठीक है, अब इसको एग्जाम्पलर बुक से पूरा करेंगे। तो एग्जाम्पलर बुक में क्वाड्रेटिक इक्वेशन चैप्टर से किस किस तरह की चीजें पूछी गई है वो देखेंगे, उसकी कुछ बेहतरीन वर्ड प्रॉब्लम्स होंगी वो देखेंगे, और उसमें कुछ बढ़िया क्वेश्चन पूछ रखे कंसेप्चुअल ट्रू फॉल्स वाले, और जो भी अच्छी बातें हैं वो सब हमने स्पॉट आउट कर रखा है, तो वो हम करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है बच्चों, तो तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। ठीक है।